हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले आज के पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्यूटर के रजिस्टर्स देखे थे और हम इस यूनिट में बेसिकली इंस्ट्रक्शंस को देख रहे हैं। तो फिर से हम बैक आते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के बारे में। पहले हमने देखा था कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो कोड होता है उसके कई सारे पार्ट होते हैं, जिसमें से हमने ऑपरेशन कोड पार्ट को देखा था और डेटा पार्ट को देखा था कि ये बेसिक पार्ट होते हैं। डेटा होना ज़रूरी है और ऑपरेशन कोड होना ज़रूरी है। ऑपरेशन कोड ये बताता है कि किस तरीके का ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं और डेटा पार्ट ये बताता है कि किस डेटा पर वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उस बेसिस पे हमने 3 तरीके के कुछ इंस्ट्रक्शन देखे थे कि आपकी जो एड्रेसिंग होगी वो किस तरीके से हो पाएगी। वो बहुत बेसिक एक डिस्कशन था। आज के इस वीडियो में हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस कितने तरीके के पॉसिबल होते हैं। यहाँ हम बेसिक कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, मतलब कि बेसिक कंप्यूटर में कितने इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। जो एक नॉर्मल कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए नॉर्मली, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो डायग्राम बना है इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये कैटेगराइज कर रहा है इंस्ट्रक्शंस को। पहला वाला जब हम लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने 0 से लेके 16 बिट को डिवाइड किया है, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन हम मान के चल रहे हैं 0 से 16 बिट का है ना। 16 बिट का एक इंस्ट्रक्शन होता है। उसमें सबसे पहला वाला जो लिया है वो लिया है एड्रेस पार्ट 0 से 11, क्योंकि चूंकि हम मेमोरी लेके चल रहे हैं 4096 वर्ड्स की, तो 0 से 11 मतलब 12 बिट से हम उसे एड्रेस कर पाएंगे, क्योंकि 2 टू द पावर 12 इज इक्वल टू 4096 होता है। उसके बाद एक ऑप कोड है। ऑप कोड मतलब ऑपरेशन कोड को ही शॉर्ट फॉर्म में ऑप कोड बोला जाता है। 12 से 14, 12, 13, 14 3 बिट का ऑप कोड है और एक 15th नंबर पे आई लिखा हुआ है। तो इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई की वैल्यू 0 और 1 कुछ भी हो सकती है ना। इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके का ऑपरेशन ले रहे हो। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। अब मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में आपका जो एड्रेस पार्ट होता है वो 0 से 11 बिट होता है। ऑप कोड आपका फिक्स होना चाहिए, 000 से शुरू होके 110 पर जाना चाहिए। 111 ऑप कोड हम नहीं ले सकते फॉर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के लिए। आई की वैल्यू 0 होगी अगर हम डायरेक्ट एड्रेसिंग ले रहे हैं, 1 होगी अगर हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग ले रहे हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग मतलब 0 जो है, आपने अगर 0 लिया डायरेक्ट एड्रेसिंग लिए, तो जो एड्रेस है उस पर आपका डेटा होगा जिस पर हमें ये जो ऑपरेशन कोड से ऑपरेशन बताया जा रहा है वो परफॉर्म करना है। 1 ले रहे हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, मतलब जो एड्रेस है वहां पर भी एक एड्रेस मिलेगा और उस एड्रेस पर डेटा मिलेगा, तो वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होती है। तो ये होता है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दैट इज रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। इसमें आपका जो आई की वैल्यू है वो 0 रहती है, मतलब 15 बिट जो है वो 0 है, फिक्स है। ऑपकोड फिक्स है 111। अब देखिए यहाँ पे 0 से 11 तक आपका कोई भी एड्रेस नहीं है, बल्कि रजिस्टर ऑपरेशन है। ठीक है, रजिस्टर से रिलेटेड जो ऑपरेशन हो सकते हैं वो ऑपरेशंस यहाँ पर हैं, कोई एड्रेस यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं दैट इज आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में जो 15th बिट है वो 1 हो जाएगी और आपका जो ऑपकोड है वो 111 होगा और 0 से लेकर 11 तक आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, तो 3 कैटेगरी हो गई यहाँ इंस्ट्रक्शंस की, मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। मेमोरी रेफरेंस में 0 से 11 बिट तक आपका होगा एड्रेस, 12 से 14 बिट तक ऑप कोड होगा जिसकी वैल्यू 000 से 111 होगी, 110 होगी, और ith बिट जो होगी वो 0 या 1 हो सकती है। 0 डायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए, 1 इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए। रजिस्टर रेफरेंस में 0 से 11 तक आपका एड्रेस नहीं होगा, रजिस्टर ऑपरेशन होंगे। ऑप कोड की वैल्यू होगी 111, आई की वैल्यू होगी 0। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में 0 से 11 तक आपकी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होंगे, ऑप कोड 111 होगा, आई की वैल्यू 1 होगी।
तो इस हिसाब से आपके कितने इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं एक बेसिक कंप्यूटर में, वो नेक्स्ट टेबल में डिस्कस करते हैं। तो ये है लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बेसिक कंप्यूटर में कितने इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। जो 3 आपके डिवीजन है वो मेमोरी रेफरेंस के लिए है, फिर रजिस्टर के ऑपरेशंस के लिए है, फिर आपके इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के लिए हैं। तो सबसे ऊपर जो है वो मेमोरी रेफरेंस है। अब देखिए मेमोरी रेफरेंस में आपको हेक्साडेसिमल कोड, हर एक इंस्ट्रक्शन का हेक्साडेसिमल कोड दिया है, ठीक है, क्योंकि 16 बिट का है तो आप 444 बिट में आप उसको हेक्साडेसिमल कोड यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। 16 बिट को 4 के पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और कोड उसका हम बना सकते हैं हेक्साडेसिमल में। तो देखिए यहाँ पर भी हेक्साडेसिमल कोड के मेमोरी रेफरेंस में 2 पार्ट किए गए हैं, एक i इज इक्वल टू 0 के लिए और i इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला ऑपरेशन है एंड ऑपरेशन। एंड क्या कर रहा है, एंड मेमोरी वर्ड टू एसी, लॉजिकल एंड हो रहा है मेमोरी वर्ड को एसी में, क्योंकि यहाँ पर हमें मेमोरी वर्ड मतलब कि आपको एड्रेस पे कुछ डेटा मिल रहा है, ठीक है। उसको किसके साथ एंड करना है, एसी मतलब एक्यूमुलेटर रजिस्टर, इसलिए हमने पहले रजिस्टर यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। एक्यूमुलेटर होता है प्रोसेसर रजिस्टर, तो प्रोसेसर रजिस्टर के डेटा के साथ हमें मेमोरी वर्ड के डेटा को एंड कर लेना है। इसका जो हेक्साडेसिमल कोड होगा वो अगर i इज इक्वल टू 0 है तो 0xxx मतलब कि xxx मतलब डोंट केयर कुछ भी हो सकता है वहां, लेकिन पहला जो है वो 0 होना चाहिए, मतलब कि शुरू की जो 4 बिट है वो 000 होनी चाहिए, ठीक है। बाकी लास्ट में कुछ भी होगा चलेगा। ऐसी अगर वो चीज आपकी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में आ रही है, i इज इक्वल टू 1 हो गया तो वो होगी 1000, मतलब 1000 मतलब कि 8, और लास्ट के जो 8 हो मतलब जो 16 बिट में से जितना बच रहा है आपका वो आपके क्या होंगे, xxx मतलब डोंट केयर कुछ भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ऐड मेमोरी वर्ड टू एसी। मेमोरी वर्ड को हमें मेमोरी वर्ड के कंटेंट को किसके साथ हमेशा ऑपरेशन करना है, एक्यूमुलेटर के साथ, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आपका i इज इक्वल टू 0 होता है तो ये 1 होगा, मतलब 0001, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन क्या है 0000 से लेकर 1110 के ऑपकोड जो आपका है वो 3 बिट का है, 000 से 110 चल रहा है, और आई मतलब उसके पहले वाली बिट 0 है, तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो इनडायरेक्ट के लिए हैं 0000 से 0110, मतलब 0 से लेके 6 तक के, और इनडायरेक्ट में देखेंगे तो I1 हो जाता है, तो 1000 से 1110, तो वो 8 नंबर से लेकर ई नंबर तक के आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऐड हो गया। LDA मतलब होता है लोड मेमोरी वर्ड टू एसी। मेमोरी वर्ड जो भी है आपका, मेमोरी वर्ड में जो डेटा है उसको एक्यूमुलेटर में आपको ट्रांसफर करना है, तो LDA इंस्ट्रक्शन होता है। STA स्टोर यहाँ उल्टा है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को हमें मेमोरी में डालना है। 1 मीन्स ब्रांच, अनकंडीशनल ब्रांचिंग करनी है। BSA ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस, ब्रांचिंग भी करनी है और रिटर्न एड्रेस को सेव करना है, क्योंकि ब्रांचिंग मतलब कि हमें कहीं ना कहीं दूसरे एड्रेस पर मूव करना है, तो जो रिटर्न एड्रेस है उसको हमें सेव करना है, तो BSA, और अगर सिर्फ ब्रांचिंग करनी है तो BUN। ISZ इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0, ठीक है। इन सबको और भी डिटेल में आगे पढ़ना है, यहाँ पर हमें सिर्फ ये हेक्साडेसिमल कोड के साथ इंस्ट्रक्शंस के मतलब समझने हैं। तो ये तो हो गए मेमोरी रेफरेंस, मतलब जहां पर हमें मेमोरी वर्ड में डेटा मिल रहा है उसके साथ कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना है। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है रजिस्टर रेफरेंस की। तो सबसे पहला है CLA। अब देखिए यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड है आपका 7800। यहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं है, आई का आपका फिक्स है यहाँ पे कि आई जो होगा वो आपका 0 होगा रजिस्टर रेफरेंस में। 15th बिट जो है वो 0 होगी। इसके पहले वाली स्लाइड को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। 15th बिट 0 होगी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना। यहाँ पर
आपकी 15th बिट जो है वो 0 होनी है यहाँ पर, ठीक है। तो CLA 7800, तो 15th बिट आपकी 0 होनी है। उसके बाद आपकी जो 14 से लेके 12 तक की बिट है वो भी फिक्स है, वो है 111, ठीक है। और अब आपके जो चेंज होने हैं वो क्या चेंज होने हैं, लास्ट की बिट रजिस्टर ऑपरेशंस के लिए, है ना। लास्ट की बिट आपकी चेंज होनी है, बाकी आपकी शुरू की बिट तो फिक्स है। मतलब कि शुरू की 4 बिट आपकी क्या है, 0, देन 1, देन 1, देन 1। और ये इसका अगर हम हेक्साडेसिमल कोड देखें तो वो क्या आएगा, 7, ठीक है। इसके बाद आपकी लास्ट की जो बिट है वो आपकी चेंज हो सकती है, 0 से लेकर 11 तक कुछ भी हो सकती है ना। तो यहाँ देखिए ये हेक्साडेसिमल कोड है कि लास्ट की जो 4 बिट है 0, 4 बिट 0, और फिर ये जो 4 बिट है वो 8 है। तो अगर ये कोड आता है तो ये होता है क्लियर AC, एक्यूमुलेटर को क्लियर करो। क्लियर इनेबल, क्लियर ई मतलब क्लियर इनेबल। इनेबल हमने देखा था जब एक कैरी लग रही थी तो इनेबल आ रहा था, जब हमने कॉमन बस देखा था, तो आप उस डायग्राम को देखेंगे। तो क्लियर ई को क्लियर करो। CMA कॉम्प्लीमेंट AC, CME कॉम्प्लीमेंट ई कॉम्प्लीमेंट करना है अगर एक्यूमुलेटर को कंटेंट को। CIR सर्कुलर राइट AC एंड E, सर्कुलर राइट शिफ्ट के लिए है, सर्कुलर लेफ्ट AC एंड E। इंक्रीमेंट AC, SPA skip next instruction if AC पॉजिटिव, है ना। skip next instruction if AC नेगेटिव, skip next instruction if AC 0, ये कंडीशनल है कुछ। skip next instruction if E is 0, और ये है HLT मतलब हॉल्ट कंप्यूटर, ओके। तो ये सारे रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। अब देखिए लास्ट की जो बिट होती हैं वो 0 से लेकर 11 तक है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 to the power 11 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक कंप्यूटर में इतने ही इंस्ट्रक्शन हैं, हो सकते हैं और भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन बेसिक कंप्यूटर में इतने ही इंस्ट्रक्शन है। हम हर एक का हेक्साडेसिमल कोड याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि एक जो इंस्ट्रक्शन है रजिस्टर रेफरेंस का उसका हेक्साडेसिमल कोड क्या है, ठीक है। और इसके कोड में और इनपुट आउटपुट के कोड में और मेमोरी इंस्ट्रक्शन के कोड में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ डिफरेंस समझ में आ रहा है कि जो पहले वाले जो 4 बिट हैं वो ये 0111 होने वाली हैं, मतलब कि यहाँ पे 7777 देखिए सब में है। यहाँ पर 0 से 6 वेरी कर रहा है ऊपर मेमोरी रेफरेंस में, और अगर हम इनडायरेक्ट लेते हैं तो, और यहाँ पर डायरेक्ट लेते हैं तो, और अगर हम इनडायरेक्ट लेते हैं तो 8 से लेकर ई तक वेरी करता है, ओके। इसी तरीके से अगर हम आ जाते हैं इनपुट आउटपुट पे, तो इनपुट आउटपुट में जो लास्ट शुरू की जो चारों बिट होती है वो 1111 होती है। 111 का मतलब हो जाता है एफ, हेक्साडेसिमल में देखें तो एफ, और फिर लास्ट की 0 से लेकर 11 तक की बिट आपकी बताती हैं कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होना है। तो उसके अकॉर्डिंग कई सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। इनपुट, इनपुट कैरेक्टर टू AC, एक्यूमुलेटर में आपका इनपुट का डेटा जा रहा है। आउटपुट, आउटपुट रजिस्टर में आपका आउटपुट कैरेक्टर आ रहा है AC से। SKI स्किप ऑन इनपुट फ्लैग, स्किप ऑन आउटपुट फ्लैग, ये इंटरप्ट ऑन इंटरप्ट ऑफ। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये क्या करने वाले हैं इंस्ट्रक्शन। तो ये जो 25 इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिस्ट आउट किए गए हैं ये बेसिक कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस है। मतलब एक बेसिक कंप्यूटर होगा उसमें इतने इंस्ट्रक्शंस तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को आपको एक तो ये वाली स्लाइड पहले वाली मतलब ये समझना जरूरी है कि कितने कैटेगरी है, मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस, इनपुट आउटपुट रेफरेंस। और दूसरा आपको ये समझना जरूरी है कि एक बेसिक कंप्यूटर में इतने इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, इनके हेक्साडेसिमल कोड में क्या डिफरेंस आपको फील हो रहा है। फिर आते हैं इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीटनेस, मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि आपका इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो कंप्लीट है। तो देखिए आपके जो इंस्ट्रक्शन आपने यहाँ यहाँ देखे उससे आपके इतने काम होने चाहिए, ये जो 4 कामों की लिस्ट है वो होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, अर्थमेटिक, लॉजिक एंड शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस हो जाने चाहिए। आपको अगर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, मेमोरी से प्रोसेसर में या प्रोसेसर से मेमोरी में, प्रोसेसर रजिस्टर से मेमोरी में, तो वो आपके काम होने चाहिए। ब्रांचिंग होनी चाहिए, मतलब प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, मतलब प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस मतलब कि ब्रांचिंग, जहाँ से
ब्रांच हो रही है, जो कि चेक स्टेटस कंडीशन, मतलब कि अगर आपका कोई कंडीशन ट्रू है तो एक जगह ब्रांच हो जाए, फॉल्स है तो दूसरी जगह ब्रांच हो जाए, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि आप देखिए अगर आप एडिशन सब्सट्रैक्शन इस तरीके के काम कराना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है। शिफ्टिंग है तो आप मल्टीप्लिकेशन या वो सारी चीज़ें करा सकते हैं। स्किपिंग के लिए आपके पास ब्रांचिंग है, स्किपिंग टाइप के इंस्ट्रक्शन है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं ही। तो ये सारे काम आपके यहाँ पर पॉसिबल है। इसका मतलब कि ये जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो कंप्लीट है ना, इसको बोलते हैं कंप्लीटनेस, कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम एक पर्टिकुलर ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए हम मल्टीप्लिकेशन कराना चाहते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए हमें एडिशन का और शिफ्ट का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, है ना। उसके लिए कुछ प्रोग्राम हमें लिखना पड़ेगा, है ना, दो इंस्ट्रक्शन का कोई प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो हम कुछ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, उससे हमारे इंस्ट्रक्शन सेट की या कंप्यूटर की आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए बढ़ सकती है, लेकिन आपके इंस्ट्रक्शंस भी बढ़ जाएंगे, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस बढ़ जाएंगे। तो जो बेसिक कंप्यूटर था उसमें तो यही इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अगर हम मॉडर्न कंप्यूटर्स की बात करें तो उसमें ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसके नेक्स्ट हम आगे, मतलब नेक्स्ट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन आगे के वीडियो में हम ये देखेंगे कि हर एक इंस्ट्रक्शन में कुछ ना कुछ माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। इंस्ट्रक्शन में कुछ ना कुछ ऑपरेशन कोड होता है। ऑपरेशन कोड क्या करता है, कंट्रोल को माइक्रो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल सिग्नल्स देता है। तो हर एक इंस्ट्रक्शन में कुछ माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं, वो हमें जानना जरूरी है कि कौन से माइक्रो ऑपरेशंस एक इंस्ट्रक्शन के साथ एसोसिएट होते हैं। तो ये जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक इंस्ट्रक्शन को लेके, और एक एक इंस्ट्रक्शन में कौन कौन से माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर इसके लिए आपको ये वाला वीडियो बहुत ध्यान से समझना जरूरी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।